ये बता दो सीमा कैसे आ गई? अगर घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं तो भी इनको परेशानी हो रही है। बीजेपी के लिए घुसपैठी अच्छा है। 2014 में वोट ले लिए, 2019 में वोट ले, 2024 में वोट। मजबूत सरकार में जो मर्तब सुनो एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो जाता है, इतनी मजबूत कानून में जिसमें चिड़िया जो है चिड़िया पंख नहीं मार सकती, वहाँ पे फटाक से गोली लग जाती है और आप बोलते घुसपैठिया हमारे आ जाते हैं। भारत में कैसे घुसपैठिया आता है? सर एक मिनट अगर मुझे ये बता दो सीमा कैसे आ गई? अगर घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं तो भी इनको परेशानी हो रही है। बोले नकली वोट काट रहे हैं, औरों के वोट काटते जाए, घुसपैठियों के नहीं कट रहे। अब कह रहे पहले तो कहते हैं घुसपैठियों के वोट नहीं काट रहे, कहते हैं घुसपैठियों के वोट नहीं काट रहे, मुसलमानों के वोट काट रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में क्यों आता है ये घुसपैठिया रोहिंग्या? इलेक्शन के टाइम में क्यों आता है? इलेक्शन से पहले क्या सोए रहते हैं पूरे खानदान वाले? इलेक्शन के टाइम में ये समस्या 2014 के बाद की तो नहीं है, पहले की है ना। अब जब घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं के बाद की है घुसपैठिए। अच्छा ममता बनर्जी, देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, घुसपैठिया किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। निष्पक्ष होकर बोलिए। लेकिन भगाते क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी के लिए घुसपैठी अच्छा है। 2014 में वोट ले लिए, 2019 में वोट ले, 2024 में वोट ले लिए, प्रधानमंत्री बना लिया। तभी तो अच्छा इंदिरा गांधी को मार के 1984 में आ गए थे ना, 400 सीटें लेकर आ गए थे। इनका सुनिए इन कांग्रेस का एक ट्रेंड है, गांधी को मनवाते हैं, सरकार आ जाती है। सर उन्होंने ही कहा था घुसपैठिया लाके। ठीक है, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। ठीक है, अगर घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, डिटेक्ट करके पहचान करके क्या दिक्कत हो रही है? भेजा जा रहा है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप हमें लिस्ट दो। सीए जो बनाया ना उन्होंने, सीए का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बता दो अंकल, बता दो। पहले घुसपैठिया की बात कर रहा हूँ। अरे सीए का फुल फॉर्म तो बात नहीं सुनिए, ये कहते जब घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं, तो ये कह रहे हैं मुसलमानों के वोट काट रहे हैं। अरे घुसपैठिया तो कोई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने लिस्ट निकाल करके लोगों को सार्वजनिक करके बताते थे कि हमने इतने घुसपैठियों को बाहर भेजा है। लेकिन आज तक 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी क्यों नहीं दिखा रहे कि हमने इतने घुसपैठियों को बाहर फेंक रहे हैं? खाली आप रख रहे हो, दिखा रहे हो कि है, भेज कहाँ रहे हो? हाथ क्यों रोक रहे हो भाई? हाथ से रोक क्यों रहे हो? आराम से। अगर वोट कट रहे हैं तो मुसलमानों के कट रहे हैं, घुसपैठियों के नहीं कट रहे हैं। इनका कहना है घुसपैठिया तो कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। क्या समझे? आपने बहुत अच्छा मतलब जवाब दिया, कोई भी हो सकता है। देखिए जैसे कि शरणार्थी, आपको पता है कि पाकिस्तान से आ रहे हैं। शरणार्थी अलग बात है, शरणार्थी अलग बात है, जिसको हमने खुद अपना स्वीकारा, उनको हमने वो दी, पनाह दी। लेकिन घुसपैठिया होता है चोरी छुपे घुस के हमारे देश के खिलाफ कुछ ना कुछ वारदात करे। अब आई बात, देखिए चोरी छुपे जो देश में आ रहे हैं, चोरी छुप के जो आ रहा है वो क्या जमीन फाड़ के आ रहा है या आसमान से आ रहा है? आ तो रहा है बॉर्डर से ही तो आ रहा है, बॉर्डर से ही आ रहा है। सुनिए, ये भारत धर्मशाला नहीं है, पूरा दुनिया में कानून से चलता है। ठीक है, कोई भी जैसे 57 मुस्लिम कंट्री है, मान लीजिए कि सैकड़ों ईसाई कंट्री है, ठीक है, चाहे कोई भी हिंदू कंट्री हो, कोई देश धर्मशाला है क्या? कोई है? सब पूरा दुनिया कानून से चलता है। ठीक है, तो कानून से जो आएगा वो मान लीजिए कि वैध है, और जो गैर कानून से आएगा, चोरी से आएगा, घुसपैठिया है ना। मजबूत सरकार में जो मर्तब सुनो एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो जाता है, इतनी मजबूत कानून में जिसमें चिड़िया जो है चिड़िया पंख नहीं मार सकती, वहाँ पे फटाक से गोली लग जाती है और आप बोलते घुसपैठिया हमारे आ जाते हैं। भारत में कैसे घुसपैठिया आता है? कांग्रेस के समय में आया, कांग्रेस के समय में आया। तो आपके चाचा ने अमित शाह ने बोला था कम था, बढ़ गया है 2014 के बाद। कैसे बढ़ा है ना? बच्चा हुआ है, जैसा क्या बढ़ा है ना, उसका भाग नहीं रही है, तब से कांग्रेस के समय में उसका बच्चा ना हुआ। सीमा हैदर की सुनिए, सीमा हैदर से परेशानी है। एक मिनट, आप लोग ऐसे मत लड़िए। अमित शाह जी ने पूरा क्लियर किया। एक मिनट, अमित शाह जी ने क्लियर किया कि ये जो है जनसंख्या फर्टिलिटी के कारण नहीं हो रहा है। नहीं, भाई साहब रिलैक्स। अमित शाह जी ने साफ किया है कि ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है फर्टिलिटी के कारण नहीं हो रहा है। मतलब कि
बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, बताइए। भाई एक मिनट, एक बात कहना सर, चाहता मैं हूं। एक मिनट सर, मुझे बस एक बात बता दो। इलेक्शन होते हैं जब इलेक्शन होते हैं, जब हमारी दिल्ली की सीएम इलेक्शन का कैंपिंग करने गई थी, जब उन झुग्गियों में जाती थी, जब उनके बच्चों को उनके साथ खाना खाती थी, उनके साथ बैठती थी, उनके साथ लीडू खेलती थी, उनके साथ कैरम बोर्ड खेलती थी, जब इलीगल झुग्गियां नहीं थी वो, जब वो घुसपैठी नहीं थे, और जैसे बोर्ड निपट गए वैसे सारे इलीगल सारी तोड़ दिया। सवाल है ये, आप देंगे जवाब। बताइए। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब है जितनी भी झुग्गियां तोड़ी, मतलब उसको नाजायज किया, वो अवैध नहीं थी। इनका मतलब कहने का ये है, यही मतलब है ना। मेरी बात को कहा ले गए। मैंने ये कहा जब वोट मांगे, जब इलीगल झुग्गियां नहीं थी, जब इलीगल लोग नहीं थे, अब इलीगल हो गए। हाँ, मतलब इसलिए इलीगल हुई कि ये अवैध हैं। ये झुग्गियां जो तोड़ी गई अवैध हैं क्या? इसका मतलब वैध हैं, मतलब गलत तोड़ा है। अवैध होती तो आप वोट क्यों मांगने गए? मुझे इस बात का जवाब दो। सुनिए, कोई वोट मांगने जाता है तो हर घर का कागज देखता है कि वैध है अवैध है, और वोट तो सबसे मांगता है। फिर आता है वो सरकार में तो अपना कानून के अनुसार शासन चलाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जब दिल्ली में सरकार दिल्ली की सरकार नहीं बनी थी, तो रेखा गुप्ता जी, मेरी सीएम ने, एक मिनट सर, मेरी सीएम ने ये कहा था जहाँ झुग्गी होगी वहीं मैं मकान दूंगी, और ये मैं चैलेंज करती हूँ, और मैं भी इसके पक्ष में हूँ। हाँ, ये कहा गया था, ये थोड़े कहा गया था कि रोहिंग्या को देंगे, बांग्लादेशी को देंगे। बात तो नहीं थी। अब रोहिंग्या आ गए। एक मिनट सर, अब रोहिंग्या आ गए, फिर वोट क्यों मांगने गए थे? रोहिंग्या होते तो उनको पता यार, मुझे ये बताओ यार। एक मिनट, ये हम जितने भी खड़े हैं, एक मिनट, हम ये जितने भी खड़े हैं, एक मिनट, हम जितने भी खड़े हैं, हो सकता है हमारे में भी 4-5 रोहिंग्या हो, तो शक्ल में लिखी हुआ है क्या? शक्ल में लिखा हो, जब वोट काटने के उसको क्या पता कि कौन रोहिंग्या? इतने पब्लिक के बीच में गए कौन? इनका कहना सही है, इनका कहना सही है। आप मेरी छोटी सी बात सुनो। जो कांग्रेस ने गलतियां करी, एक बार सुनो ना सर, देखो पॉइंट वाली बात है। जो कांग्रेस ने गलतियां करी, कांग्रेस को आज इंदिरा को याद कर रहे हैं, राजीव को याद कर देते हैं, सबको याद करते हैं हम कि इन्होंने गलतियां करी। हमने 2014 में मजबूत सरकार क्यों लाए थे? चेंजिंग। अगर हमारी सरकार ये कि अब रोहिंग्या और घुस रहा है, तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे? ठीक है। ये सुनिए, बांग्लादेश बॉर्डर पर अभी 1% अभी बंदी नहीं है, बॉर्डर के जैसे सुरक्षित नहीं है, बॉर्डर खुला हुआ है। मोदी सरकार का गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश बॉर्डर पर जैसे जो भी है तार फेंसिंग करे, वहाँ जैसे कड़ाई करे। मतलब गलतियां है ना सरकार की। एक मिनट, इनके वर्ड में मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। गृह मंत्री जी का कहना है कि कुछ ऐसे जगह है, पहाड़ है, जहाँ पे बॉर्डर नहीं बनाई सकती, तार नहीं खींची जा सकती, बाढ़ भी मतलब कि तार को उखाड़ देंगे, वहाँ से कोई नहीं कुछ कर सकता, बंद नहीं कर सकता, वहाँ से कुछ ना कुछ आ जा रहा है। लेकिन सरकार यहाँ पे काम कर रही है। मैं सरकार पे उंगली उठा सकता हूँ, लेकिन अपनी सेना पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारी सेना जाग रही है तो हम चैन से सो रहे हैं। बिल्कुल, आपने क्योंकि हमारी सेना हमारा देश का गर्व है। अगर किसी के ऊपर हमें भरोसा है, अपनी सेना पे भरोसा है। अगर हम यहाँ सुरक्षित बात कर रहे हैं और बाहर की ताकतों से बचे हुए, किसकी वजह से बचे हुए? अपनी सेना से। सेना है तो हम है, अगर सेना नहीं तो हम भी नहीं, हमारा वजूद ही नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सेना पे उंगली नहीं उठा सकता, अपनी सरकार पे उंगली उठा सकता हूँ कि सरकार वहाँ सुरक्षित करवाए। वहाँ सुरक्षित कौन करवाएगा? तभी इसका मतलब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन का प्रूफ मांग रहे हैं। अगर सेना पे भरोसा है तो इसका प्रूफ मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। सुनिए, जैसे मैक्सिको में घुसपैठिया रोकने के लिए ट्रंप दीवार बना दिया, वैसे मोदी सरकार बांग्लादेश घुसपैठियों को रोकने के लिए मोदी सरकार दीवार बनाया, जैसे मैक्सिको को रोकने के लिए जैसे ट्रंप सरकार बना है। चाचा थोड़ा आराम से बोलो, जो हमारे बात समझ में आ जाए। इतने एक की 47 ने बन चालू होगा। देखो सर, मेरी बात सुनो, जब सोफिया कुरैशी ने वो सिंदूर करा, ऑपरेशन सिंदूर करा, तो यही भाजपा वालों ने क्या किया कि आतंकवादियों को आतंकवादियों की बहन से मरवा दिया। ये कोई बात कहने की है? नहीं, ये गलत बयान। ये बताओ, ये बयान गलत था, इसका सब निंदा किया। ये बयान गलत कर रहे हैं। आप क्यों करेंगे? आपके अनभक्त तो जो आप करोगे, आपके कार्यकर्ता बीजेपी के जो आप करोगे, ये सरकार ने गलत कराई है आपको।